नमस्कार, मैं पंकज चौहान और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों से। आज हमारे साथ हमारे पूर्व अध्यक्ष यशस्वी सांसद आदरणीय मनोज तिवारी जी आपको एक अति महत्वपूर्ण विषय पे संबोधित करेंगे। मैं सीधे हमारे आदरणीय सांसद श्री मनोज तिवारी जी को कहूंगा कि आपके साथ संबोधन शुरू करें। दोस्तों, आज मैं अपने प्रदेश के मीडिया देख रहे हरीश खुराना जी और अपने सभी साथियों के साथ जिस विषय पे बात करने बैठा हूं, वो विषय मात्र हमारा नहीं, वो विषय मात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये विषय आजकल दिल्ली के प्रत्येक बच्चे का, प्रत्येक महिला का, प्रत्येक झुग्गीवासी का, प्रत्येक कच्ची कॉलोनी में रहने वाले लोगों का और हर उस नागरिक का है जिसका एक पैसे का भी कंट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में इस प्रदेश को जाता है। आज हम देख रहे हैं कि शराब के एक एक लूट को दिल्ली की जनता गलियों में भी डिस्कस कर रही है, लेकिन कोई भी एक स्थानीय स्तर का भी नेता आम आदमी पार्टी का इस पे बोलने को तैयार नहीं होता है। यहां तक कि अगर मीडिया भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ दिया तो ऐसे कुर्सी छोड़ के निकलते हैं जैसे लगता है उस कुर्सी में कुछ ऐसा पदार्थ रख दिया गया है जिससे उनको बड़ा खतरा हो रहा है। तेजी से भागते हैं, वो चाहे जो भी हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो या उनके और प्रवक्ता। हमें ये तो समझ में आ रहा है कि इनको पता है कि शराब घोटाले को लेकर जिस प्रकार से अभी स्टिंग आ गया है, उसके बाद तो किसी भी प्रश्न का जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि अगर जवाब देते तो जिस दिन ये स्टिंग आई आरोपी नंबर 13 के पिता की, उस दिन कोई भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता या कोई विधायक या कोई सांसद भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से या सांसद से या विधायक से बहस करने को, किसी चैनल पे बैठने को तैयार नहीं हुआ। उस दिन हमने भी 3-4 चैनल पे बैठने के लिए जो ड्यूटी लगाई थी हमारी पार्टी ने, हमने उसको पूरा किया, लेकिन कोई भी स्टिंग के ऊपर बोलने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टिंग सीधा सीधा प्रमाण है कि किस प्रकार से दिल्ली में एक भोली भाली सूरत दिखाते हुए इतनी बड़ी लूट की गई है, किस प्रकार से दिल्ली को शराबी बनाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई। लेकिन आज जब हम आपके सामने बैठे हैं तो चिंता की लकीर थोड़ी सी दिल्ली के लोगों के चेहरे पे और भी बड़ी हो गई। दिल्ली के सरकार में बैठे हुए लोगों के सांसद ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं जिस भाषा को हम एक सामान्य कर्मचारी से भी नहीं बोल सकते, वो भाषा दिल्ली के संवैधानिक पद के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए बोली जा रही है। और बोलने वाले कौन है? सांसद है, जिनके साथ माननीय शब्द जुड़ता है। जब किसी के साथ माननीय शब्द जुड़े, इसका मतलब कि वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं का सम्मान करने वाला। इतना फ्रस्ट्रेशन कि आप गाली गलौज पे उतर गए हैं। इतना आपको गुस्सा आ रहा है कि आप दिल्ली प्रदेश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को रेतुकार करते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है,
लेकिन हमें उनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है। नोटिस फाड़ रहे, नोटिस हाथ में लेकर पीसी में नोटिस फाड़ रहे हैं गाली देते हुए। शर्म तो आएगी नहीं इन लोगों को। लेकिन इनकी मूर्खता कैसी, इनको लगता है कि बस यही एक नोटिस आया, नोटिस फाड़ तो खत्म हो गया। अरे नोटिस है अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, ये नोटिस है। ये तो मशीन से खट 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 निकलती है, एक फाड़ोगे दूसरा तीसरा चौथा 1000वां 10,000वां नोटिस तो कितनी भी निकल सकती है। एक नोटिस फाड़ने से न तो आपकी जवाबदेही खत्म होगी और न ही आप बेगुनाह हो सकते हैं। आपको जवाब देना चाहिए। कागज फाड़ने से गुनाह खत्म हो जाता है क्या? मैं तो अब अपने पत्रकार भाइयों को बोलना चाहता हूं कि आप इनसे कोई सवाल करें तो थोड़ा दूर से करें। ये आपको क्षति भी पहुंचा सकते हैं, इतने फ्रस्ट्रेशन में है। हमें तो ये भी डर लग रहा कि कागज फाड़ रहे कर अपना कुर्ता न फाड़ने लगे ये लोग सड़क पे खड़े होकर। आपको जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल एंड गैंग, आपको जवाब देना है कि स्टिंग में जो जानकारी आई है, जो पैसों को कैश करके आपके नेताओं के घर में पहुंचाना था, मनीष सिसोदिया के घर में पहुंचाना था, उसका जवाब दो दिल्ली को। 50-50 करके मंगा रहे थे। ये स्टिंग में आरोपी नंबर 13 के पिता कह रहे हैं कि जो कमीशन बढ़ाए हैं उनमें से कहते हैं कि भाई तुम्हारा 2% कमीशन था, हमने 12% कर दिया, तो फायदा कितने का हुआ? 10% ज्यादा। तो इसको क्या करोगे? शराब व्यापारी बोलते हम क्या करें साहब, हमको तो आप अचानक, हम तो मांगे भी नहीं थे, आपने हमको बढ़ा दिया। बोला नहीं नहीं, इसलिए बढ़ाया कि बढ़े हुए में 4% तुम रखो, 6% हमको दो। 50 बढ़े हुए में अगर 2% का 12% हो गया तो 6%, उसका 50% हमको दो। इन लोगों की पूरी जो स्कीम की जानकारी है उसको आप ही सुनेंगे। अब तो आप पत्रकार भाई बहन ही नहीं, अब तो दिल्ली के गली गली में इसको जोड़ा घटाया जा रहा है। तो इनको 2 से 12% करने में 50% चाहिए, 12% का 50%। ऐसी स्थिति में ये दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं अभी मेट्रो स्टेशन गया था लक्ष्मी नगर, वहां सैकड़ों लोग रुक गए, सब लोग हमारे हाथ से कागज छीन रहे, भैया ये तो क्या लिखा है? जैसे ही एक आदमी कह देता है गली गली में शोर है, तो दूसरी आवाज यही निकल रही कि मनीष सिसोदिया चोर है। उसके बाद आप कल मनीष सिसोदिया का पीसी देखे होंगे आप, जो आ रही उनकी पीसीयां, चेहरा बुरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पाप के सारे चिन्ह इनके चेहरे पे दिखाई देने लगे। हवाइयां उड़ी हुई हैं, लेकिन आपको नोटिस फाड़ के बड़ा आनंद आता है। हमारे हाथ में एक कागज लिखा हुआ है, इसकी एक कॉपी हमारे पास है, इसकी तो सैकड़ों हजारों लाखों कॉपी निकल सकती है। आपके नोटिस फाड़ने से नोटिस खत्म हो जाएगी। आपने शपथ लिया कि नहीं? जो सांसद है वो संसद में शपथ लिए। क्या लिए? कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि संविधान की प्रति सच्ची आस्था रखूंगा। ये शपथ लेना पड़ता है ना। तो तुम लोग भैया ये शपथ भी झूठी लेते हो क्या? आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, आप लोगों का शपथ भी झूठा है क्या?
सीबीआई और ईडी इस देश की एजेंसी है जिनके बल पे जो ईमानदार लोग हैं अपने हर क्षेत्र में अपनी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि ये संस्थाएं हैं, इनके कारण हमारा सब कुछ सुरक्षित रहेगा। कोई बेईमान आएगा, कोई अपराधी आएगा तो हम इनसे बात करेंगे, ये जांच करेंगे। और आप क्या कर रहे हैं? कानून के दायरे में काम कर रही एजेंसियों के खिलाफ आप वाले ऐसा ऐसा झूठ बोल रहे हैं जिसका रोज अभी झूठ बोला और धड़ से 1 घंटे बाद उसका फैसला हो जाता है कि झूठ बोला। मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूं। मनीष सिसोदिया जी जिस दिन स्टिंग आई थी उनके पाप के काले काले कारनामों की, कि कैसे कैसे ये लोग पैसा कैश में लेते हैं, उसी दिन एक कहानी करते हैं। एक सीबीआई के अधिकारी, उनकी मृत्यु हुई, उनको जोड़ा कि ये हमारा केस देख रहे थे और इन पे दबाव था, इसलिए वो आत्महत्या कर दी। घटना दुखद थी, लेकिन